हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर यानी कि पार्ट 6 करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपने पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 5 क्वेश्चन देखे थे और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है कि 5 से लेकर 6 से लेकर 10 तक इस साल वीडियो में देखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट और आप सभी के लिए यहाँ पर मैंने छठा क्वेश्चन लिख दिया है और साथ ही अपनी एनसीईआरटी और अपनी रफ नोटबुक लेकर बैठिए। करते हैं स्टार्ट। अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा अभी तक जाकर देखिए कंप्लीट। ओके, लिंक नीचे लगा दूंगा आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट के लिंक भी लगा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जाकर देखना है, कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है पहले बताना है। एपी है कि नहीं वो बताना है। यदि एपी है तो उसका सार्वअंतर निकालिए, सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखने हैं। सपोज दैट यहाँ पर 4 पद दे रखा है, मतलब कि A4 तक आपको दे रखा है, तो आपको 3 पद और ज्ञात करने हैं, मतलब कि A5 A6 A7 आपको और ज्ञात करना है। जैसा कि आप लास्ट पार्ट 5 में कहा था, सेम वही फॉर्मेट पूरा रहेगा, ठीक है। सेम वही तरीका रहेगा, उसी फॉर्मेट से आपको करना है। आगे बात समझ में, करते हैं स्टार्ट। आ जाओ फिर। तो यहाँ पर आपको देखा है जैसे कि पहला आप लिखेंगे यहाँ पर A1 इक्वल टू में 0.2 0.2 और A2 इक्वल टू में 0.22 और A3 इक्वल टू में 0.222 और A4 इक्वल टू में 0.422 है, ठीक है भैया जी। अब क्या करना है आपको, पहले D1 निकालना है। क्या करना है, D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से निकालते हैं। अब तो सीख गए होगे ना, सारे सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो पहले आपको D1 निकालना है, फिर आपको D2 निकालना है, फिर आपको D3 निकालना है। आगे बात समझ में। तो 0.22 माइनस में 0.2 लिख देंगे, तो घटा देते हैं यहाँ पर। तो 0.22 में से 0.2 का आपको माइनस करना है, तो 2 एज इट इज आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया और यहाँ पर लगा देंगे 0, यानी कि घटाने पर आ चुका है 0.02 आ चुका है। आप देखते हैं D2 क्या होगा भाई, आपका A3 माइनस में A2 होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। A3 का मान आपको देखा है 0.3 बार 2 है। कितना बार 2 है, 3 बार, और 0.2 बार 2 है, ठीक है भैया जी। इसे भी घटाकर माइनस करिए, कितना आ रहा भाई, घटाकर मतलब माइनस करिए, घटाना है भाई, ठीक है। 3 बार 2 लिख दिया, फिर 2 बार 2 लिख दिया, घटा दो 2 0 0, यानी कि 0.002 आ चुका है। तो साफ साफ आपको देखने से पता चल रहा है कि ये किसी भी एंगल से एपी नहीं कहलाएंगे, बिकॉज इनके बीच का सार्वअंतर बराबर नहीं है। पर तब भी आपको पूरा फॉर्मेट से करना ही होगा, पूरा करके आपको दिखाना होगा। ओके, D3 क्या होता है आपका, A4 माइनस में A3 होता है। तो करते हैं, वैल्यू पुट करो। यहाँ पर कितना आ गया, 0.2222 माइनस में 0.222, ठीक है। माइनस कर दो इसे, 0.222 0.222 2 नीचे आ गया 0.0। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 0.002 आ चुका है आपका, ठीक है। 3 बार 0 लगाओ, यहाँ पर 7 2 लिख दो। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है और तीनों के तीनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। मतलब कि D1 जो है वो D2 से कभी बराबर नहीं हो सकता और D2 कभी D3 से बराबर नहीं हो सकता। इट मीन्स ये क्या है, एक एपी नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में, लिख लो, उतार लो जल्दी से इसको। और कहीं पे कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछना ना भूलें। ओके, इसके बाद देखेंगे पार्ट 7। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्यों एपी नहीं है, बिकॉज D1 D2 D3 बराबर नहीं है और कभी जीवन बराबर नहीं हो सकते, बिकॉज ये 0.02 है, ये 0.002 है और ये तो कुछ हो रही है भाई, ठीक है। तो कभी इक्वल आ ही नहीं सकते हैं। चिल्ला कर पढ़ा करो, ठीक है, चिल्ला कर, ऐसे चिल्ला कर, ठीक है। तभी तो आएगा मजा। मैं लेक्चर देखा करो तो खूब चिल्ला के पढ़ा करो भाई, ठीक है। फॉर्मूला चिल्ला करो तेज ताकि सब डर जाए। चलिए आप देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया जी, 7th क्वेश्चन कह रहा है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12। यहाँ पर आपको एक एपी दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस पूरा रहेगा। तो पहले आपको लिखना है A1 कितना भाई, 0 दे रखा है, मार्केट विजुअल है ना, नहीं तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। माइनस का 4 कमेंट कैसे करोगे, रिकॉर्डेड है। सॉरी मैं खुद देख लेता हूँ। माइनस का 8 A4 हो गया आपका, माइनस का 12, ठीक है भैया जी। अब आपको निकालना है D1 कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो। माइनस का 4 माइनस में 0 यहाँ पर कर देंगे, घटाने पे आपका आ चुका है माइनस का 4, ठीक है। आप निकालते हैं D2 मतलब कि A3 माइनस में A2 यहाँ पर कर देंगे। A3 का मान आपको देखा है माइनस का 8 माइनस का 4 यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर दो। तो माइनस का 8 माइनस में प्लस 4 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस माइनस करने पर आपका आ चुका है माइनस का 4, ठीक है भैया जी। आप निकालते हैं D3, लगता है ये एपी है कि बिकॉज सार्वअंतर बराबर आ रहे हैं। तो D3 क्या होगा आपका, A4 माइनस का A3, भाई D3 भी देख लेते हैं निकाल कर, क्या पता ये अलग आता है। तो माइनस का 12 माइनस में माइनस का 8 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस माइनस करने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 4। देखो भैया जी तीनों बराबर आ चुका है, यानी कि D1 जो है वो D2 से बराबर है और D2 जो है और D3 से बराबर है। इट मीन्स ये एक एपी कहलाएगा, यस। अब इसके आगे का प्रोसेस तो आप लोग कर ही लेंगे, मतलब कि A5 निकालना है और आपको फिर A6 A7 निकालना है, ठीक है, जो कि आपको आता ही है। तो आपको D का मान आपको कितना दे दिया, माइनस का 4, और A का मान तो साफ साफ पता है कितना भैया जी, A का मान आपका है 0, कितना है 0 है। तो सिंपल सा आप लोग क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे A5 कैसे निकालते हैं, A प्लस में 4D से,
ठीक है, और ए का मान है 0 प्लस में 4 इंटू में डी का मान है भाई -4, गुणा करने पे कितना आ गया -16 आ चुका है। ठीक है, अब निकालते हैं A6। A6 क्या होता है, A प्लस में 5D होता है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 0 प्लस में 5 इंटू में डी का मान कितना है -4 रख देंगे यहाँ पर, गुणा करने पर आपका आ चुका है -20। अब देखते हैं A7 कैसे निकालते हैं, A प्लस में 6D और वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो 0 प्लस में 6 इंटू में -4, गुणा करने पे कितना आ गया -24 आ चुका है। इट मीन्स इसको आप AP के फॉर्मेट में लिख दो, आपका आंसर निकल कर आ चुका है। यानी कि 0 4 माइनस का है -8 -12 -16 -20 और -24 उतार लीजिए, आपका आंसर निकल चुका है। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, -1/2 -1/2 मतलब कि साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि इनके बीच का सार अंतर कितना होगा, भैया 0 होगा, बिकॉज इनके बीच कोई डिफरेंस ही नहीं है। घटाने पर कितना आएगा, सेम नंबर है ना, 2 - 2 कितना होता है, 0 ही होता है, तो घटाने पर भी 0 ही आने वाला है। करके देखते हैं, तरीका आपको भाई प्रयोग करना पड़ेगा, ये ऐसा थोड़ा आप मुंह जवानी बताओगे आप, नहीं भाई आपको पर पेपर लिख के दिखाना होगा। तो लिखने का तरीका क्या है, जैसे करवाया मैंने वही पर फॉर्मेट रहेगा, तो करिए यहाँ पर। तो A1 = में आपका है -1/2, A2 = में है, बिल्कुल भी आलसपन ना करें, A2 में है आपका -1/2 और A3 में आपका है -1/2 और A4 का मान आपको देखा है -1/2। ये तो सब चीज़ सेम है। हाँ जी, तो D1 का मान क्या आएगा, D1 का मान होता है A2 माइनस में A1 और A2 का मान देखा -1/2, माइनस में -1/2 यहाँ पर कर देंगे और -1/2 माइनस में प्लस का 1/2 यहाँ पर बन जाएगा। दोनों सेम है पर साइन अपोजिट है, काट देंगे, आंसर आ गया 0। D2 में क्या होगा आपका A3 माइनस का A2, A3 का मान -1/2 माइनस का -1/2 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, -1/2 लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर कितना आ जाएगा -1/2 माइनस में प्लस 1/2 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर काट के आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, ये एक AP है बिकॉज डिफरेंस इसके बीच में 0 है। और आप निकालते हैं D3 कैसे निकालेंगे भाई, A4 में से A3 को माइनस कर देंगे और A4 आपका देखा सेम -1/2 माइनस का 1/2 यहाँ पर लिख देंगे और -1/2 माइनस में प्लस 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। सेम है, बस साइन अपोजिट काट दो, 0 यहाँ पर आ चुका है। इट मीन्स D1 जो है वो D2 के बराबर है और D2 D3 के बराबर, तीनों जुड़े भाई हैं। और D का मान यहाँ पर आ चुका है 0। ओके, A का मान आपको देखा है कितना -1/2 दे रखा है, कितना -1/2। इट मीन्स ये एक AP है, जब AP है तो उसके आगे की रकम करो, मतलब कि A5 निकालिए। A5 कैसे निकालते हैं, A प्लस में 4D। अगर आपको A और D का मान पता है तो आप दुनिया के कोई सी पद निकाल सकते हैं, अगर आपको A50 बोला जाए तो आप तभी निकाल सकते हैं, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो A का मान आपको देखा -1/2 प्लस में 4 इंटू में D का मान आपको देखा 0 -1/2 प्लस में 0 यहाँ पर लिख देंगे और प्लस करने पर कितना आ गया, प्लस माइनस करने पर -1/2 ही आ चुका है। अब देखते हैं A6 क्या होता है आपका, A प्लस में 5D होता है, लिख देंगे यहाँ पर और A का मान आपको देखा -1/2 प्लस में 5 इंटू में D का मान आपको देखा 0। ठीक है, तो -1/2 प्लस में 0 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस माइनस करने पर भी यहाँ पर सेम आ चुका है -1/2। सेम क्यों आ रहा है, बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है, इसलिए सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे A7 क्या होता है आपका A प्लस में 6D। ओके, A का मान आपको देखा -1/2 प्लस में 6 इंटू में D का मान आपको देखा 0, तो -1/2 प्लस में 0 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस माइनस करने पर कितना आ गया -1/2 आ चुका है। सिंपल सी बात है और आपका आंसर निकल कर आ चुका है। बस इन्हें AP के फॉर्मेट में लिख दीजिए, आप इतना छोड़ तो काफी है। यहाँ पे एक काम करो, ऐसे कर दो -1/2 -1/2 -7 लिख दो भाई, -1/2 -1/2 -1/2 बस 7 लिखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है। लो, आपका आंसर आ चुका है, इसे उतार लो भाई जल्दी से, तुरंत से पहले। आप देखते हैं 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज जो क्वेश्चन 4 था ना आपका पूरा इंटरेस्टिंग ही है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको सेम वही काम करना है जो आप करते आए हैं अब तक। तो आपको मैंने निकालना है A1 = 1 और A2 = में आपको देखा 3 और A3 = में आपको देखा 9 और A4 = में आपको देखा 27। आपके लिए मैं वो टाइम स्टैम्प करके होता है ना, वो लगा दूंगा जिससे कि आप लोग इजीली क्लिक करके ना देख पाएंगे। वैसे लगी रहती है मेरी वीडियो पे, लगा देता हूँ पहले ही मैं। ठीक है, जिससे कुछ बच्चों को मान कोई क्वेश्चन देखना हो सिर्फ तो वो भी देख सकते हैं इजीली। क्या है कि सब बच्चों को सभी क्वेश्चन डाउट तो नहीं होगा ना, तो कुछ क्वेश्चन डाउट होगा तो आप लोग क्लिक करेंगे डायरेक्टली देख लेंगे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए। आप लोग के लिए मैं ये करूँगा आपसे। ठीक है, A2 माइनस में A1 डिस्क्रिप्शन जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको पता है वैसे भी, जाओ यार देख लेना। ठीक है, A2 = में A2 का मान कितना है 3 माइनस में 1, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर आंसर कितना है 2 आ चुका है। आप निकालते हैं D2 का मान कैसे निकालेंगे, A3 माइनस का A2, वैल्यू पुट कर दो, A3 का मान है 9
माइनस में यहाँ पर 3 लिख देंगे, 9 में 3 का कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। आप देखते हैं D3 क्या होता है आपका A4 माइनस में A3, वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो, कितना आंसर आ जाएगा भाई 27 माइनस में 9 यहाँ पर कर देंगे, तो इसे माइनस कर दो, माइनस करने में कितना आ गया भाई आपका 18 आ चुका है, कितना आ गया 18 आ चुका है। तो देखो तीनों बराबर है क्या, यहाँ पर 2 देखा है, 6 देखा है, 18 देखा है, तीनों इक्वल कभी नहीं हो सकता जिंदगी में। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर D1 जो है D2 के बराबर नहीं है और D2 जो है D3 के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये एक AP नहीं है भाई साहब जी, AP नहीं है, ठीक है, उतार लो जल्दी से तुरंत से पहले। इसके बाद देखेंगे इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। आप देखते हैं 10th क्वेश्चन और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन भाई, पूरे क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन नहीं है भाई, इस पार्ट का सिर्फ अंतिम क्वेश्चन है यानी कि। तो देखते हैं यहाँ पर सेम वही करेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है बिकॉज यहाँ पर अल्फाबेट्स का यूज करा गया है, मतलब कि यहाँ पर चर को यूज करा गया है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे A1 इक्वल टू में A और A2 इक्वल टू में लिखेंगे 2A और A3 इक्वल टू में लिखोगे आप लोग 3A और A4 इक्वल टू में लिखेंगे आप लोग 4A। D1 निकालोगे पहले, D1 इक्वल टू में होता है A2 माइनस का A1, फिर आप लिखोगे D2 इक्वल टू में, मेरे साथ करो जल्दी जल्दी, A3 माइनस में A2, D3 इक्वल टू में A4 माइनस में A3 यहाँ पर लिख देंगे। सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका सिंपली आंसर निकलते जाएगा। A2 का मान देगा 2A माइनस का A यहाँ पर लिख देंगे, घटाने पे आपका आ चुका है A, ठीक है। तो D1 का मान कितना आ गया, A आ गया है। आप देखते हैं D2 इक्वल टू में क्या होगा आपका A3 दे रखा है 3A माइनस का 2A यहाँ पर लिख देंगे। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट जो करना, ठीक है। तो यहाँ पर घटाने में कितना आ गया, A आ चुका है, तो D2 का मान भी आपका निकल चुका है। और D3 इक्वल टू में कितना होगा, A4 का मान कितना दे रखा है 4A दे रखा है, तो 4A यहाँ पर रख देंगे, माइनस का 3 यहाँ पर रख देंगे, घटाने पे आपका आ चुका है कितना A। तो तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है भाई। तो लिख देंगे यहाँ पर D1 जो है वो D2 के बराबर है और जो D2 है वो D3 के बराबर है, मतलब कि तीनों भाई भाई हैं। और D का मान आप लिख देंगे यहाँ पर A, कितना A, और A का मान कितना दे रखा है भाई, A का मान भी A ही दे रखा है और A का मान भी A दे रखा है, ठीक है। A1 का मान A लिख दो भाई, दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना इसलिए। तो A1 का मान भी आपका A दे रखा है, मतलब कि जो प्रथम पद है वो भी आपका A ही है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे AP है। आगे बात समझ में, इसके आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है, क्या करते हैं A5 निकालते हैं। फिर A5 इक्वल टू में देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके एग्जाम में, यहाँ पर आपसे पूछते जाएगा कि A50 निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे टेस्ट कर जाएगा, आप सोच ही सकते हो, बोलेंगे A50 निकालो, A100 निकालो, A102 निकालो, A107 निकालो, A108 निकालो, इस तरीके से करके, ठीक है। तो टेस्ट बन सकता है क्वेश्चन का, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको तरीका पता चल गया, अगर आपको A और D का मान पता है तो आप दुनिया के कोई से पद निकाल सकते हैं। ये आपको आदित्य भैया ने बताया था, ये आपको याद रखना, ठीक है, हमेशा के लिए। तो A का मान आपको देखा यहाँ पर कितना, A का मान आपको देखा A प्लस में 4 इंटू में D का मान भी A ही दे रखा है, तो रख दो यहाँ पर A प्लस में 4A यहाँ पर लिख देंगे। 8 करने पे कितना आ गया 5A आ चुका है। आप देखते हैं A6 इक्वल टू में A प्लस में 5D यहाँ पर लिख देंगे। सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो, सिंपली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ चुका है 6A आ चुका है। अगर आपको पता है वो कितना आएगा 7A आने वाला है, बिकॉज A का डिफरेंस है भाई। तो A प्लस में 6D यहाँ पर लिख देंगे, A प्लस में 6 इंटू में A यहाँ पर लिख देंगे, A प्लस में 6A इक्वल टू में 7A यहाँ पर आ चुका है। इट मीन्स जो A7 है वो कितना है 7A दे रखा है, ठीक है, 7A आपने निकाला है। तो इसी के साथ आपका 11 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इस पार्ट में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और कहीं भी डाउट लगे, फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। कहीं भी डाउट लगे तो ऐसे कमेंट देखता हूँ मैं। चलिए मिलता है आपसे फिर से पार्ट 7 में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। और पीछे के सारे पार्ट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और जाकर कंप्लीट देखिए।